विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम पर्वा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 व 7 के कार्यपत्रक 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हमने कार्यपत्रक 1 को कंप्लीट कर दिया है। आज हम कार्यपत्रक 2 की बात करेंगे। तो कार्यपत्रक 2 का जो पहला प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न ये दे रखा है कि दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। ये जो नीचे जो खाना गोला करके जो आपको दिया गया है क्या शब्द समूह, इन शब्द समूह में से जो भिन्न है अर्थात भिन्न का अर्थ है अलग जो शब्द है, उस अलग शब्द पर आपको गोला करना है। नीचे क्या है, ये पर्यायवाची दे रखे हैं शब्द, और इनमें से इस वायु शब्द का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है उस पर आपको गोला लगाना है। तो नीचे दे रखा है जैसे वायु, हवा, पवन और नीर। वायु का हवा भी पर्यायवाची होता है, पवन भी होता है, लेकिन नीर जो है वायु का पर्यायवाची नहीं है। नीर किसका पर्यायवाची होता है? तो नीर पर्यायवाची होता है जल का। किसका होता है? जल का। दूसरा जो दे रखा है जग, संसार, गाव और जगत। जग, संसार, गाव और जगत। ये जो जग है, संसार है और जगत है, ये संसार के पर्यायवाची हैं, और जो गाव है ये गाव इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसे तो जगत अशुद्ध है, जगत शुद्ध ऐसे होता है, ऐसे इसे त के नीचे हलंत आता है, लेकिन आपको शुद्ध जगत को मानना है और गाव पर गोला करना है। इसी प्रकार से जो आगे है बादल, आकाश, घन, मेघ। बादल का पर्यायवाची घन है, मेघ है, लेकिन आकाश बादल का पर्यायवाची नहीं है। आकाश बादल का पर्यायवाची नहीं है। आकाश के पर्यायवाची है आसमान, नभ, गगन, खग, इस प्रकार से पुष्कर, इस प्रकार के ये किसके पर्यायवाची है? आकाश के पर्यायवाची है। आगे हम देखेंगे दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी। दुख का पर्यायवाची पीड़ा है, कष्ट है, लेकिन खुशी दुख का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न देखा कि जो नीचे दिए गए शब्द समूह है उनमें से भिन्न शब्द कौन सा था? तो नीर किसका था? जल का पर्यायवाची है। गाव संसार का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची आकाश नहीं है। दुख का पर्यायवाची खुशी नहीं है। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि विलोम शब्द से मिलान कीजिए। जो नीचे इस तरफ विलोम शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए गए और इनके इन साइड इनके विलोम शब्द दिए गए, आपको उनसे सही विलोम शब्द से इनको मिलान करना है। जैसे यहाँ दे रखा है कि उधार का क्या है? नगद। क्या है? उधार का क्या होता है? नगद। इसी प्रकार से जो घृणा शब्द है, इस घृणा का जो विलोम शब्द होता है वह होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। घृणा का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम। क्रय का विलोम शब्द क्या होता है? विक्रय। क्या होता है? विक्रय। क्रय का मतलब होता है कोई चीज खरीदना, विक्रय का मतलब होता है कोई चीज बेचना। इसी प्रकार से जो ठोस है, ठोस का विलोम शब्द होता है तरल। क्या होता है? तरल। जैसे इस तरल ठोस को, तरल को हम द्रव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव भी कह सकते हैं। आज है, आज का विलोम शब्द क्या होता है? कल। क्या होता है? कल विलोम शब्द होता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को कंप्लीट किया कि विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो उधार का जो विलोम शब्द होता है नगद। घृणा का होता है प्रेम। क्रय का होता है विक्रय। ठोस का होता है तरल। और आज का होता है कल। अब हम आगे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न ये तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न ये दे रखा है कि रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। तो ये जो शब्द दे रखे हैं, अंडरलाइन करके रखे, जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित शब्द कौन से हैं? असफल हैं, सर्दी है, उदय है, आय है। इन शब्दों का जो विलोम शब्द है वो इस वाक्य में लिखना है। जैसे विलोम शब्द क्या है? असफल का होगा सफल। क्या होगा? सफल विलोम शब्दों का, इसका होगा सफल। जैसे वाक्य में आज हम असफल हुए तो कल सफल भी हो गए। तो असफल का विलोम क्या लिखा मैंने? सफल। इसी प्रकार से रेतीले इलाकों में सर्दी, तो सर्दी का विलोम क्या है? गर्मी। गर्मी दोनों बहुत होती है। इसी प्रकार से जो घ है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, उदय, और पश्चिम में उदय का विलोम क्या होगा? अस्त। क्या होगा? अस्त। इसी प्रकार से जो ऑप्शन घ है
उसमें हमें आय से ज़्यादा आय आय रेखांकित है, तो आय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय। क्या होगा? व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। तो इसी प्रकार के असफल का विलोम सफल, सर्दी का गर्मी, उदय का अस्त और आय का व्यय विलोम शब्द होगा। इस प्रकार आगे हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। और प्रश्न नंबर जो 4 है वो ये दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जो पहला क है, क के आगे लिखे हुए जंगल और अरण्य। इसी प्रकार हमें लिखने हैं। जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा जो है, कपड़े का एक पर्यायवाची होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। एक पर्यायवाची वस्त्र होता है। और एक होता है अंबर। क्या होता है? अंबर। वैसे अंबर आकाश को भी कहते हैं और अंबर किसका? कपड़े का पर्यायवाची भी होता है। ऑप्शन जो घ है, ऑप्शन घ में दे रखा है कमल। और कमल के बहुत खूब सारे पर्यायवाची हैं। जैसे राजीव कमल का पर्यायवाची शब्द है। सरोज, ये दोनों क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं राका, राका, शशि, राका और शशि। शशि किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसी प्रकार जो पर्वत है, पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल और पहाड़। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 2 को कंप्लीट किया। धन्यवाद।